नमस्कार सभी का चैनल पे अपना स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के सेशन में मेरे साथ हैं वरिष्ठ अध्यापक इंद्रपाल जी। इन्होंने 2022 में रिट लेवल सेकंड में जो रैंक हासिल की वो 19वीं रैंक थी ऑल राजस्थान में, और उसी के बाद 2022 में सेकंड ग्रेड भर्ती का आयोजन हुआ, उसमें इनकी ऑल राजस्थान में 63वीं रैंक जो है वो आई थी। आज अपने साथ हैं तो अपने अनुभव अपने साथ शेयर करेंगे, किस हिसाब से अपने को तैयारी करनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है इंद्रपाल जी आपका। नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, किस प्रकार से तैयारी करें, कौन सी बुकें पढ़ें, और किस प्रकार से जो अंतिम अपने परीक्षा का समय होता है उसमें क्या एक रणनीति होनी चाहिए, सेकंड ग्रेड भर्ती के संबंध में ही आज बात करने वाले हैं। तो और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि लगभग 10 वर्ष से ऊपर इन्होंने पुलिस विभाग में जॉब किया है, जिसमें लगभग 6 साल हम दोनों ने साथ ही तैयारी की है, साथ ही एक जगह ड्यूटी की है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगे। सबसे पहले अपने बात करें इंद्रपाल जी, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो अपने साथी पूछना चाहते हैं, अक्सर सबके जहन में ये सवाल रहता है कि किस प्रकार से तैयारी की जाए। तो पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर एसएसटी का, सेकंड ग्रेड के अगर अनुसार अपनी बात करें तो अपने को पता है कि सेकंड ग्रेड में जो सेकंड पेपर होता है उसका अंक भार अधिक होता है। विशेष रूप से एसएसटी में अपनी बात करें तो एसएसटी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, तो उनकी किस प्रकार से तैयारी की जाए। देखो सर, आपने पूछा है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए फर्स्ट पेपर होता है वो 200 अंकों का होता है, और जो सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है वो पूरे 300 का होता है। तो मेरिट टोटल बनेगी 500 अंकों में से। 500 अंकों में से। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट पेपर तो सारे पढ़ते हैं, और जब अपनी एसएसटी की तैयारी करेंगे तो फर्स्ट पेपर अपना थोड़ा सा हार्ड आएगा, क्योंकि एसएसटी सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट पेपर एकदम जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल, लगभग 60% आपका एसएसटी का कोर्स करोगे तो फर्स्ट पेपर आपका तैयार हो जाएगा। फर्स्ट पेपर से आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। बात रही अपने अब सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर के अंदर सामाजिक विज्ञान के अंदर 8 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। दर्शन शास्त्र होता है, समाज शास्त्र होता है, लोक प्रशासन होता है, अर्थशास्त्र होता है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, और इतिहास, और साथ में आपकी आती है शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टोटल 8 सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तो ही आप 300 नंबर का पूरा टारगेट आप पूरा कर पाओगे, पूरा सिलेबस आप कवर कर पाओगे। तो क्या है, कुछ छात्र ये सोच लेते हैं कि हम तो इतिहास पढ़ लें उससे हो जाएगा। तो एक इतिहास से भी आपका कुछ नहीं होना है, एक राजनीति से भी आपका कुछ नहीं होना है। आपको सारे सब्जेक्टों को बड़े गौर से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप ये सोच लेते हो कि एक राजनीति विज्ञान अपने पढ़ लेंगे और उससे अपने पास हो जाएंगे, तो ये नहीं है। सभी के अंक विभाजन होता है, और लगभग 300 अंकों में से प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर से 38 या 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और उन 38 और 40 नंबर अगर आपने एक सब्जेक्ट भी मिस कर दिया तो समझो आप भर्ती से क्या हो गए हो, बाहर हो गए हो। तो इसमें पढ़ने का तरीका सबसे पहले अपने पास होनी चाहिए, पढ़ने की योजना कि अपने को किस प्रकार पढ़ना है। जी सर, इसमें सबसे बड़ी समस्या बच्चों की ये है कि अपने जैसे दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, तो पहले 15 दिन हम दर्शन शास्त्र को पढ़ें, उसके बाद समाज शास्त्र को, या एक दिन में अपने 2 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं आपके अनुसार, आपने जिस हिसाब से। सर ऐसे होता है कि आपको फर्स्ट पेपर है वो तो कंटिन्यू बराबर डेली चलता रहना चाहिए आपका। रही बात आपकी सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर के अंदर आप ऐसे कर लो कि 2 सब्जेक्ट एक साथ ले लो। मान लो आपने दर्शन शास्त्र ले लिया तो दर्शन शास्त्र के साथ क्या ले लो, इतिहास ले लो, क्योंकि दर्शन शास्त्र और इतिहास का मैटर क्या होता है, लगभग काफी तक समानता होती है उसमें। जी। उसके बाद जब आप समाज शास्त्र ले रहे हो उसके साथ आप जैसे ही आपको उचित लगे दूसरा सब्जेक्ट ले लो। पहले आप 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, एक छोटा सब्जेक्ट ले लो। जैसे दर्शन शास्त्र है तो उसमें कोई ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 80-90 पेज के करीब होता है, उन्हीं में से बार बार रिपीट होकर प्रश्न आते हैं, और बिल्कुल बुक्स वगैरह पूछ लें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा अब कि आरपीएससी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछती है। आपको ज्यादा कुछ पढ़ने मतलब दर्शन शास्त्र ले लिया और बहुत बड़ी किताब ले आए और उसको सारी को पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शन शास्त्र के लगभग 10-11 पॉइंट है, उसमें मेन उन पॉइंटों की आपको बहुत ही कुछ विशेष तौर से वही तैयारी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर का मानना ये है कि आप सेकंड पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो 2 सब्जेक्ट को आप रोजाना ले लीजिए, और साथ में फर्स्ट जो अपना फर्स्ट पेपर जो है वो भी साथ चलता रहे, और 2 सब्जेक्ट जैसे दर्शन शास्त्र ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी, उनमें से 2 का चुनाव करके अपने उसके साथ पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से ये तैयारी हो जाएगी। तो सर एक बात और बताना चाहूंगा कि अपने राजनीति विज्ञान, इतिहास और भूगोल अपने स्टार्ट से ही पढ़ते आते हैं।
जी। तो उनके ऊपर ज्यादा मतलब दबाव देने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने लगातार फ्लो में पढ़ रहे हैं, वो अपनी याद भी जल्दी हो जाएगी। रही बात अपने जो 4 सब्जेक्ट है वो अलग बच गए, और शिक्षण विद्या जो बची है ना, उनको आपको पूरा विशेष से ध्यान करके एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार एसएसटी का जो सब्जेक्ट टीचर है, स्टूडेंट है, वो उनको क्या है समझ में नहीं आता है। तो उसके बाद क्या आप दर्शन शास्त्र पढ़ोगे, लोक प्रशासन पढ़ोगे, समाज शास्त्र पढ़ोगे, अर्थशास्त्र पढ़ोगे और टीचिंग मेथड पढ़ोगे, तो आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत हार्ड है, पर तो पहली बार में आपको ये क्या हार्ड लगेंगे। और एसएसटी विषय मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत ही आसान है दूसरों से, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे तो ऐसे करते हैं कि फॉर्म भरते ही हिम्मत हार लेते हैं कि इसमें तो इतनी किताबें हैं, हम क्या करेंगे, इतनी हमसे पढ़ा नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप पढ़ सकते हो। जी सर, जैसा कि सर ने बताया कि शिक्षण विधियों का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें होता है, उसको भी अपने को अच्छे से देखना है। उसके बाद सर कई साथियों का मानना है कि कोचिंग, हम किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग लें या फिर घर बैठ के हम सेल्फ स्टडी करें, कौन आपकी नज़र में कौन सी चीज़ बेहतर रहती है? हालांकि आपने तो नौकरी में रहते हुए तैयारी की है। देखो सर, सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड की, तो आपको ऑनलाइन कोर्स आजकल खूब परचेज होते हैं, तो वो ले लेने चाहिए आपको, क्योंकि पहली बार तैयारी करोगे तो आपको पता लगेगा किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आते हैं और किस प्रकार अपन को पढ़ना चाहिए। जी जी सही, ठीक है। अगर पहली बार के बाद आप दूसरी बार तैयारी कर रहे हो, तो मैं यही मानता हूँ कि आपने एक बार कोचिंग कर ली है, उसके बाद आप घर बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो, और उनके साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ में, और आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो साथ साथ में। तो ये बात है। तो सर का मानना ये है कि अगर आप पहली बार नए हो, सेकंड ग्रेड पहली बार अभी जो अपने बीएड वगैरह करके नए बच्चे आए हैं, तो उनको एक बार कोचिंग ले लेनी चाहिए अगर नए हैं तो। अगर आपने पहले पेपर दिए हैं, पहले तैयारी की है, तो आप सेल्फ स्टडी यहाँ पर कर सकते हो, साथ अपने को टेस्ट सीरीज भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और खुद के नोट्स बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बना लेते हैं, तो वो मैटर थोड़ा छोटा हो जाता है, पढ़ने में आसानी होती है। अब उसके बाद सर कई बच्चों का मानना है कि कौन सी बुक का चुनाव करें। मन में बच्चों का डाउट रहता है कि उसने जो लगा, उसने ये बुक पढ़ी, उनका सिलेक्शन हो गया, हमने दूसरी बुक पढ़ ली। अगर हम वही बुक पढ़ते जो सिलेक्शन वाले बच्चों ने पढ़ी है, तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। तो आप किस आधार पे अपने इस चीज़ को कर सकते हैं कि कौन सी बुकें ठीक हैं और कौन सी इसके लिए? देखो सर, बात ऐसी है कि सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को यही राय दूंगा कि आप एनसीईआरटी की बुकें जो भी है उनको जरूर पढ़ें, और जरूरी नहीं है कि आप सारी बुकों को पढ़ें। आपके उन बुकों के जो टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, उनके अनुसार उन बुकों का अध्ययन आप जरूर करें। एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि काफी प्रश्न यहाँ से पुट अप हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 60 प्रश्न नहीं आते तो अपना पढ़ा हुआ मैटर है, वहां से कोई प्रश्न अपने को मिल जाता है। उसके बाद देखो, बाजार के अंदर बहुत सारी किताबें आई हुई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नाथ पब्लिकेशन की किताब आजकल बहुत बढ़िया है और लिमिटेड मैटर है, कोई ज़्यादा उसमें मैटर भी नहीं है, और एकदम जितना एग्जाम में जितना मैटर आना चाहिए उसी प्रकार का मैटर उन किताबों में मिलेगा। तो आप वो किताब भी साथ में बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। बिल्कुल, नाथ पब्लिकेशन की बुक है, उसका जो मैटर है वो एक लिमिट में है। जैसे सर ने पढ़ी भी है, 2022 में इनका सिलेक्शन हुआ, उस समय इन्होंने नाथ पब्लिकेशन की बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि हम लोगों ने साथ रह करके इन चीज़ों की तैयारी की है। 2022 में मैंने स्कूल व्याख्याता की तैयारी की थी, इन्होंने उस समय सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी, और नाथ पब्लिकेशन की बुक जो इनके लिए काफ़ी लाभकारी भी साबित उस समय हुई थी। सर एक चीज़ और देखने में आती है, क्योंकि थर्ड ग्रेड में लगे हुए टीचर हों, भले ही शिक्षा विभाग में, भले ही अन्य किसी डिपार्टमेंट में है, तो वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, साथ में वो जॉब भी कर रहे हैं, अपनी सरकारी जॉब में है। तो जॉब में रहते हुए आपने भी तैयारी की है, तो उनका मानना है कि जॉब में रहते हुए किस प्रकार से तैयारी की जा सकती है? देखो जी, मैं सर आपको और सभी को बताना चाहूँगा कि एक थर्ड ग्रेड टीचर है या फिर कोई सिविल जॉब्स के अंदर है, तो वो तो बिल्कुल आराम से तैयारी कर सकता है। उसका तो फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स ड्यूटियां होती है, टाइम टू टाइम जाना और आना होता है, तो वो बिल्कुल आराम से टाइम निकाल सकते हैं। देखो, मैंने तो आपके सामने पुलिस विभाग में रहते हुए इतनी कठिन ड्यूटियां करते हुए भी मैंने क्या किया है, तैयारी की है। और राजस्थान के अंदर गुरुजियों ने पहले भी बताया था आपको कि 2022 की थर्ड ग्रेड के अंदर मेरी वो राजस्थान के अंदर 19वीं रैंक आई थी, और हनुमानगढ़ जिले के अंदर मेरी प्रथम रैंक थी। तो उसके बाद द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के अंदर 2022 में मेरी सामाजिक विज्ञान के अंदर ऑल राजस्थान में 63वीं रैंक आई थी। अब जब मैं इतनी हार्ड ड्यूटियां करके, नौकरी करके और इतनी बढ़िया रैंक ला सकता हूं, तो जो सिविल जॉब्स के अंदर है और जो घर पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल आसानी से अवसर होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया अवसर होता है और बिल्कुल आसानी से वो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके बाद में एक चीज़ और अपने सामने आती है कि परीक्षा हॉल में कई बच्चे ऐसे हैं कि बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं,
पहले जो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उसमें बहुत अच्छा वो कर लेते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम जो मुख्य अपना एग्जाम होना है उसमें बैठते हैं तो वहाँ इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाते जितना कि वो टेस्ट सीरीज में करते हैं। तो एक दबाव जो अंतिम अपने परीक्षा हॉल में होता है तो उसको अपने कैसे कवर कर सकते हैं? देखो जी, ये दबाव स्वाभाविक है और ये जरूरी नहीं है कि जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके ऊपर ही हो, जॉब में होते हैं उनके ऊपर भी ये दबाव होता है। क्योंकि जो आदमी तैयारी करके गया है पेपर देने के लिए उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव होता है कि अपने को किस प्रकार इस पेपर को सॉल्व करना है। विशेष रूप से उन पे ज्यादा होता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, नहीं तैयारी वालों हाँ पर जी, इतना दबाव नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी तैयारी अच्छी होती है उनके ऊपर दबाव होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि परीक्षा हॉल में बैठने से पहले आप भरपूर पानी पीजिए। जी जी। पानी पीने से आपके जो मन के अंदर जो तनाव होता है वो क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है। और परीक्षा के दौरान भी बीच बीच में आप क्या करिए कि बीच बीच में भी आप पानी लीजिए ताकि हार्ट बीट और हार्ट बीट एकदम सही रहे। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आप लोग जानना चाहते थे, आज सर से मुलाकात हुई, साथ में हम लोगों ने काफी टाइम नौकरी भी की है, तो अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आशा करते हैं आपके लिए इनके जो अनुभव हैं वो आने वाली भर्ती में कारगर साबित होंगे। और भी कोई किसी प्रकार का डाउट होगा तो पुनः सर से मुलाकात हुई तो पुनः एक इंटरव्यू में अन्य चीज़ों के बारे में मैं आपको सर के बारे में बता देता हूँ। मेरे को इन सर से बहुत मोटिवेशन मिला, हम दोनों साथ साथ ही थे। सर मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे और जैसे ये कहते थे मैं वैसे करता भी था। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि कोई भी स्टूडेंट है वो गुरु की बात जब तक अनुशासित होकर नहीं मानेगा तो उसका सफल होना बहुत ही दुर्लभ है। आजकल क्या है कि कंपटीशन का ज़माना है, बहुत सारे फॉर्म्स लगते हैं। तो गुरुजी मेरे साथ में थे, इन्होंने मेरे को बहुत सारा मोटिवेट किया। मैंने एक बार किताबें छोड़ दी थी, पढ़ाई भी छोड़ दी थी, अब पढ़ाई नहीं करेंगे, छोड़ो। उसके बाद एक दिन मैंने और गुरुजी दोनों बैठ के और इतिहास का फर्स्ट ग्रेड का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, गुरुजी इतिहास सब्जेक्ट से ही है, मेरे पास बैठे थे, तो मैंने कहा चलो सर अपने भी करते हैं। तो गुरुजियों के बराबर मैंने आंसर एकदम सही कर दिए थे। तो गुरुजियों ने मेरे को यही कहा था कि आप दोबारा तैयारी क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा सर अब पढ़ने का मूड नहीं है, अब ठीक है। इन्होंने कहा नहीं, आपका दिमाग है, आपकी पकड़ भी अच्छी है, आपको तैयारी करनी चाहिए। तो मैं दोबारा किताबें उठा के गुरुजियों की बात मानी और मैं दोबारा किताबें उठा के लग गया और आज आपके सामने है जो परिणाम है वो। एक अच्छी रैंक इन्होंने हासिल की और जिस मुकाम को जाते थे वहां तक पहले भी इन्होंने 2016 में जो रिट का आयोजन हुआ उसमें भी अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके बाद पढ़ाई छोटी, बीच में लंबा गैप भी आ जाता है और 10 साल अगर आप पुलिस विभाग में जॉब कर लेते हो उसके बाद में उस विभाग से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी परिस्थितियों में रह करके, क्योंकि काफ़ी भागदौड़ इन ड्यूटियों में होती है। और उस जॉब में रहकर इन्होंने तैयारी की और एक अच्छी रैंक के साथ ये यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे सर। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। और ये सामान्य से जो चीज़ें आपके द्वारा पूछी गई उनको आज के हमने इस सेशन में शामिल किया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।